जी, तो चलिए अब ये बहुत अंदर की बात जो आपने बताई, क्योंकि अक्सर हम इसको देखते थे और समझते थे कि ये क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब उन टिप्स पर आ जाते हैं जो आप कह रहे थे, एक एक करके उनको सुनते हैं कि जब ये स्वाद और सेहत का बैलेंस आपको बिठाना है तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है। बिल्कुल। देखिए, दीपावली का या हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो भी आप देखते हैं फेस्टिव टाइम होता है, तो उसमें मिठास की तरफ आपका रुझान होता है, और दूसरा जो नमकीन चीज़ें होती हैं वो खस्ता की तरफ रुझान होता है। ये दो लार्जली ऐसी चीज़ें होती हैं जो मीठे में मिठाइयाँ तरह तरह की होंगी और नाश्ते में खस्ता चीज़ें होंगी। वो खस्ता इसलिए होंगी क्योंकि फ्राइड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसका एक कारण भी था क्योंकि फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। फेस्टिवल में नए कपड़े भी बनते हैं, रिश्तेदारों से मिलना भी है, कहीं गिफ्टिंग भी हो रही है। तो समय जो है, समय का ख्याल रखते हुए ऐसी चीज़ें जो पहले से की जा सकती हैं, तो तली हुई जो चीज़ें पहले से बन सकती हैं, ज़्यादा देर तक रुकती हैं, तो बिल्कुल वैसा सा माहौल बन गया। तो प्रथा वैसी बन गई क्योंकि पहले से समय उस समय नहीं आपको लगाना पड़ रहा। ऐसे ही मीठा तो परंपरा ऐसी है कि सेलिब्रेशन का स्वाद जो है वो मिठास का स्वाद है कि कुछ अच्छा हुआ तो मीठे से स्वाद होगा। पर मीठा जो है, अच्छी बात यह है कि मीठा नेचुरल मीठा बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब आप देखिए मिठास किस चीजों में होती है। नेचुरल मिठास की मैं बात कर रहा हूं। बड़ी जाहिर सी बात है, फलों में सबको पता है कि फल जितने होते हैं वो मीठे होते हैं। अब वो फल जो हैं, पके हुए फल जो सीजन में होंगे वो सब मीठे होंगे, उन सब की मिठास इस्तेमाल की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे जो फल हैं जिनको सुखाया भी जा सकता है, जो ड्राइड फ्रूट के नाम से हम जानते हैं, राइट। तो ड्राइड फ्रूट जितने हैं वो भी मीठे होते हैं। तो अगर हम मिठास, फलों की मिठास, उसका इस्तेमाल लार्जली करेंगे तो जो भी आप चीनी की मिठास, गुड़ की मिठास, उससे मच 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 बेटर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी और क्या चीज़ों में मिठास होती है? बहुत सारी चीज़ों में नेचुरल मिठास होती है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कमर्शियली जो है चीनी सस्ती होती है, चीनी आपने ज़्यादा डाल दी तो जो भी आप मीठा बना रहे हैं वो सस्ता हो गया। लेकिन अगर आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, खुद आपको करना है, तो नेचुरल मिठास पे ध्यान दे सकते हैं। अब जैसे दूध के अंदर अपनी मिठास होती है। दूध के अंदर जो दूध की शुगर होती है, लैक्टोज, राइट, वो मीठी होती है। कोकोनट में भी इस तरह से अपनी नेचुरल मिठास होती है। तो अगर हम जो नेचुरली मीठी चीजें हैं उसमें फ्रूट की मिठास जोड़ के जो भी हम मिठाई करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नेचुरली किसी चीज की अति नहीं करनी है। ये नहीं है कि अरे संजीव कपूर ने बोला अब तो कितना मर्जी कुछ खा लो, हमने तो ये नेचुरल चीजें खाई हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, ये क्लैरिफिक वैल्यू जो है हमारी बॉडी के हिसाब से हमें सबको पता है कि ज्यादा खाना है या नहीं खाना है, तो अति तो नहीं करनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, नेचुरल स्वीटनेस वाली चीजें, और जितनी नेचुरल स्वीटनेस जितनी है उनको कंबाइन करेंगे तो वो चीजें बेटर बन जाएंगी। दूसरी चीज आ गई अब फ्राइड वाली। अब फ्राइड वाली चीजों में देखिए, जितनी भी फ्राइड वाली चीजें बड़ी कमाल की चीज हो गई है कि एक एयर फ्रायर बड़े कमाल की चीज हो गई है। जितनी चीजें हैं ना, बड़े आराम से एयर फ्राई हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं नहीं बिल्कुल वैसे ही नहीं बनती। हाँ, हो सकता है नहीं बनेगी, लेकिन आप सोचिए कि आपको क्या पसंद है, कि मुंह में एक बार का वो क्रंच, या आप कैसे दिखते हैं, खाना कैसा दिख रहा है या आप कैसे दिखना चाहते हैं, कौन सी चीज आप चूज करेंगे। तो चूज कि आप कैसा दिखेंगे। अच्छा दिखना चाहते हैं तो खाने में आप थोड़ा सा तो तला हुआ और मीठा खाएंगे ही खाएंगे, मैं कितना मर्जी बोल दूं वो होगा ही होगा। बाकी जितना है आप उसमें थोड़ा सा एयर फ्राई, बेकिंग, ऐसी चीजों पे फोकस करेंगे। चिवड़ा भी बन सकता है, चकली भी बन सकती है, गुजिया भी बन सकती है, समोसा भी बन सकता है, बटाटा वड़ा भी बनाता हूं मैं। सब कुछ नमकीन में सारी चीजें बन सकती हैं। ऐसे ही मिठाई के अंदर आपने मीठी में खीर बनानी है वो भी बन सकती है, बर्फी भी बन सकती है। खोए के साथ में
मिठास मैं सिर्फ डार्क चॉकलेट के साथ में दूं, बहुत बढ़िया बर्फी बनती है, एकदम कम चीनी वाली। उसके साथ में जो ये तो नेचुरल हो गया। कुछ लोग होते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा हमें मिठास कम लग रही है, तो जो शुगर सब्स्टिट्यूट हैं, जो नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनका भी आप थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चॉइसेस हैं बहुत, बस करना तो पड़ेगा। बाजार में मिल जाती है क्या? थोड़ा सा खोजेंगे तो वो भी मिल जाता है। हो सकता है पड़ोस में कोई बना रहा हो और वो बेच रहा हो, नहीं तो खुद शुरुआत कर सकते हैं। रेसिपी चाहिए तो हमारे पास ढेरों रेसिपीज हैं। आजकल कुछ सालों से मिलेट्स की बहुत बातें हो रही हैं, राइट? तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही चाहूँगा सर कि आपने देखिए बहुत, एक तो ये मुझे बड़ा समझ में आया शुगर का जो सब्स्टिट्यूट आपने बताया कि कैसे फ्रूट से या इनफैक्ट आप दूध के अंदर की शुगर का इस्तेमाल करते हुए, तो वो बड़े अच्छे इंसाइट्स हैं। आपके पास ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा आपको थोड़ा कॉस्ट आएगी, लेकिन हर चीज़ की कीमत होती है। आप अपनी सेहत के लिए तो खर्चा करेंगे ही, तो उसमें तो कोई बिल्कुल बात नहीं है। दूसरी बात आपने कही मिलेट्स की। सर मिलेट्स को लोग क्या सोचते हैं कि मिलेट्स मतलब कि वो टिपिकल में उसके खिचड़ी बना लूँ, मतलब वो बड़ा बोरिंग सा खाना है, सिर्फ सेहत के लिए मुझे खाऊंगा। लेकिन उसको हम कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं, और साथ में क्या त्योहारों में भी उनसे कुछ किया जा सकता है, जहाँ पर आप जो त्यौहार में थोड़ा डेलिकेसी वाला खाना आप चाहते हैं, तो पॉसिबल है मिलेट के साथ? 100% बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, तो रागी जो फिंगर मिलेट है, नाचनी, बहुत बढ़िया मिलती है और बहुत बढ़िया उससे आप चीज़ें बना सकते हैं। उसका आप थोड़ा सा घी डालें खुशबू के लिए। उसमें मिलेट का जो फिंगर मिलेट है, रागी नाचनी का फ्लावर है, उसको आप भून लें, अच्छी तरह से उसको भूनें, और उसमें मिठास के लिए आप जो ड्राइड फ्रूट्स हैं उसका प्यूरे बना लें, और उसके साथ में उसमें फ्रेश कोकोनट स्क्रैप करके, तो भुना हुआ नाचनी, भुनी हुई नाचनी, उसके साथ में क्रश किया हुआ ड्राइड फ्रूट, कैन बी डेट्स, कैन बी फिग्स, कोई भी जितने भी ड्राई, किशमिश, सबको आप मिक्सी के अंदर थोड़ा घुमा लें, और नारियल स्क्रैप किया हुआ फ्रेश वाला, सूखा नहीं, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, और सबको मिक्स करके आप उसको चाहें तो ट्रे के अंदर लगा के उसकी बर्फी बना सकते हैं, चाहें तो उसके लड्डू बना सकते हैं, चाहें तो उसमें थोड़ा सा आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े से उसके ऊपर ट्रे में आपने लगाया, ऊपर से वर्क लगानी है, आप वो लगा सकते हैं। नहीं तो थोड़ा से रोस्टेड सेसमी सीड्स वो ऊपर से छिड़किए, थोड़ा सा सेट होने दीजिए, काटिए, एकदम बढ़िया बर्फी आपको मिलेगी। तो चाहे आप, जैसे मैंने कहा कि आपको खीर बनानी है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली मेला टाइप का चल रहा था ऑफिस में। आज एक्चुअली कंपटीशन दिवाली का हमारे HR डिपार्टमेंट ने रखा था, सारी टीम्स बना के। तो एक बहुत अच्छा हमारे एक टीम ने बनाया कि उन्होंने जो मिठास यूज की, संतरे सीजन में है, और संतरे का एक्चुअल रस निकाल के उसको पका पका के उससे मिठाई बनाई। तो चीनी बिल्कुल नहीं डाली उसके अंदर, और एकदम बड़ा कमाल का संतरे का रियल फ्लेवर। मेहनत लगी, ऑफ कोर्स मेहनत लगी, थोड़ा समय भी लगा, लेकिन इत्मीनान में ही तो स्वाद है। और दिवाली कौन सा रोज आती है, तो थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे, जैसे अनार बहुत अच्छे मिल रहे हैं, राइट? तो ये जो मैंने आपको पहले रागी वाले बताया, उसके अंदर आप अनार का रस को अगर पकाते जाएंगे तो चाशनी जैसी बन जाएगी, एकदम बढ़िया चाशनी बन जाएगी, और एकदम क्या ब्राइट कलर होगा जो अनार का रस है। तो बहुत सारी ये जितनी नेचुरल स्वीटनेस है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट्स ब्रिलियंट। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जिस आज वर्ल्ड फूड डे के मौके पर आपने जो आयोजन किया उसका जिक्र किया, इनफैक्ट उसकी भी हम बात करेंगे। एक